बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 4 इंक्वायरी मेथड। इंक्वायरी मेथड क्या होता है? व्हेन डू यू स्टफ दैट इज रियल, इट इज लाइक प्रोजेक्ट्स एंड थिंग्स दैट टेक अ लॉन्ग टाइम। व्हेन किड्स वर्क इन ग्रुप्स और विद पार्टनर्स एंड मेक बिग थिंग्स, इट्स फन। किसी इंक्वायरी के ऊपर काम करना। Inquiry method in education. Inquiry based learning is a method that focuses on students investigation and hands on learning. इसमें क्या करता है? स्टूडेंट इन्वेस्टिगेशन करता है और हैंड्स ऑन लर्निंग और अपने हाथ से काम करता है। सबसे पहले क्या करेंगे? आप आस्क करेंगे, देन इन्वेस्टिगेट्स करेंगे, उसके बाद क्रिएट करेंगे, देन डिस्कस करेंगे और रिफ्लेक्ट करेंगे, और अगेन ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। ऑब्जेक्टिव यूनिट 4 के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, नंबर 1, यूज द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग इन द एक्चुअल क्लासरूम सेटिंग। हम इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड देखेंगे क्लासरूम सेटिंग में, फिर साइंटिफिक मेथड देखेंगे, इनहांस लर्निंग ऑफ देयर स्टूडेंट्स, फिर यूज प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच देखेंगे टू लर्निंग फॉर अथेंटिक लर्निंग ऑफ देयर स्टूडेंट्स, फिर सिलेक्ट करेंगे अप्रोप्रिएट टीचिंग टेक्निक्स एज पर कंटेंट एंड कंटेंट ऑफ द लेसन, फिर हम डेवलप करेंगे अप्रोप्रिएट एवी ऑडियो विजुअल एड्स टू फोस्टर इंक्वायरी, फिर हम मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस करेंगे एज टू व्हेन द यूज ऑफ इंक्वायरी मेथड विल बी मोस्ट कंडक्टिव। टाइप्स ऑफ इंक्वायरी मेथड, 3 तरह के इंक्वायरी मेथड होते हैं, इंडक्टिव, डिडक्टिव और साइंटिफिक। इंडक्टिव मेथड, सिंपल, इंडक्ट, टू इंक्लूड, टू इंगेज। हमने क्या करना है? इसमें चीजें इंक्लूड करनी है, इंगेज करनी है। इंडक्टिव मेथड इन टीचिंग इज टू इंगेज स्टूडेंट्स फॉर एक्वायरिंग नॉलेज। लॉजिक बेस करती है इसमें। जनरेट आइडियाज फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, हम खास पॉइंट पकड़ते हैं और उसको जनरलाइज करते जाते हैं, उसमें चीजें ऐड करते चले जाते हैं। अगर इस पिक्चर को देखें तो पहले एक सिंपल एक डक का, उसमें फिर 2.2 हो गई, फिर इतनी ज्यादा होगी। ये इंडक्टिव में क्या चीजें ऐड करते जाते हैं, एक पॉइंट पकड़ा फिर उसमें एक और पॉइंट ऐड कर दिया, फिर बहुत से पॉइंट ऐड करके, यानी कि स्पेसिफिक से हम उसे जनरल की तरफ मूव करते हैं। अब टाइप्स आ गई। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव मेथड कौन कौन से हो सकती है? इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग भी इंडक्टिव है, डिस्कवरी लर्निंग भी इंडक्टिव है, प्रॉब्लम बेस्ड भी जो लर्निंग है आपकी वो इंडक्टिव मेथड है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो होती है वो भी आपकी क्या इंडक्टिव मेथड है, केस बेस्ड लर्निंग जो होती है वो भी इंडक्टिव है, जस्ट इन टाइम टीचिंग जो है ये भी आपकी क्या है? इंडक्टिव मेथड होगी। डिडक्टिव रीजनिंग, deductive reasoning is any form of reasoning that moves from the general to the particular. For example, all dogs are mammals, Fido is a dog, therefore Fido is a mammal। यानी कि हमने तमाम चीजों की पहले बात की, जैसे अभी हमने डक की एग्जांपल ली थी। इंडक्टिव में क्या थी? एक थी, फिर दो हुई, फिर बहुत ज्यादा हुई। अब क्या हमने अब सब ज्यादा में से कुछ लेनी, कुछ में से एक की तरफ आना है। इसी तरह पहले आल जो डॉग था वो क्या? मैमल्स है, फिर फिडो क्या है? वो एक डॉग है, इसीलिए फिडो क्या है? मैमल हो गया। एज यू कैन सी द आर्ग्यूमेंट मूव्स फ्रॉम अ जनरल क्लेम अबाउट ऑल डॉग्स टू अ पर्टिकुलर कंक्लूजन अबाउट फिडो। डिडक्टिव रीजनिंग, स्पेशल केस, इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव में क्या होता है? जनरल प्रिंसिपल टू स्पेशल केस, और इंडक्टिव में क्या होता है? स्पेशल से जनरल की तरफ। बस ये आपने याद रखना है। डिफरेंस आ गया डिडक्टिव मेथड का इंडक्टिव का। इंडक्टिव में क्या हो रहा है? आप ऑब्जर्वेशन करते हो, फिर पैटर्न बनाते हैं, फिर आप टेंटेटिव हाइपोथेसिस बनाते हो, फिर थ्योरी बनती है। डिडक्टिव उसके बिल्कुल बरक्स है, आप थ्योरी से आप हाइपोथेसिस की तरफ जाते हो, हाइपोथेसिस आप ऑब्जर्वेशन की तरफ, ऑब्जर्वेशन से आप कंफर्मेशन की तरफ। अगेन हम डिफरेंस स्टडी करने लगे हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव के। इंडक्टिव मेथड स्लो प्रोसेस है, डिडक्टिव फास्ट प्रोसेस है। इंडक्टिव डिस्कवरी मेथड यूज करता है, ये वेरिफिकेशन मेथड यूज करता है, ये फुल ऑफ एक्टिविटी है। डिडक्टिव लेस एक्टिविटी है, ये गिव न्यू नॉलेज, और वो क्या करता है? डज नॉट गिव न्यू नॉलेज। साइंटिफिक मेथड, it is an approach to seeking knowledge or systematic process for investigating, acquiring new knowledge containing principles of correcting old knowledge। ये क्या है? साइंटिफिक मेथड है, यानी कि हमने कोई अप्रोच यूज करनी है नई नॉलेज के लिए, वो भी साइंटिफिक मेथड। सिस्टमैटिक प्रोसेस है, किसी को इन्वेस्टिगेट करना है या इंक्वायर करना है नॉलेज को प्रिंसिपल्स के थ्रू, तो इसे क्या कहेंगे? साइंटिफिक मेथड। हाइपोथेसिस, सिंपल वर्ड, इंटेलिजेंट गेस
इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। किसी भी स्टेटमेंट के लिए आपका एक इंटेलिजेंट जो गैस होता है उससे हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस। ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। H1 H0 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, डायरेक्शन एंड डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। एक्सपेरिमेंट अ प्रोसेस टू द टेस्ट द हाइपोथेसिस। जो आपने हाइपोथेसिस बनाया है उसको टेस्ट करने के लिए जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उस प्रोसेस को एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। एनालिसिस to look within every aspect so that to expect or reject your hypothesis। आपने जो हाइपोथेसिस बनाया उसके ऊपर जो टेस्ट किया, प्रोसेस लगाया, उस एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के हर स्टेप को जज करने को हम क्या बोलते हैं, एनालिसिस। कि हमने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। कंक्लूजन और रिजल्ट, पब्लिश और शो योर फाइंडिंग्स आफ्टर कंक्लूडिंग विद वैलिड स्टेटमेंट विच बिकम थ्योरी लेटर। आपने जो हाइपोथेसिस बनाया उसके ऊपर जो टेस्ट किया, उसके बाद एनालिसिस किया, उसके बाद आपने एक रिजल्ट देना होता है, कंक्लूजन देना होता है कि ये वैलिड स्टेटमेंट है, इसको हमने एक्सेप्ट किया है या रिजेक्ट किया है। जी, मॉडर्नाइज स्टेप्स। ये 7 स्टेप्स है आपके साइंटिफिक मेथड के। नंबर 1, आपने ऑब्जर्व करना है। कैसे ऑब्जर्व करेंगे, देख के। आस्क का क्वेश्चन, आप क्वेश्चन करके आस्किंग करेंगे। गैदर कलेक्ट करेंगे आप इंफॉर्मेशन। मेक अ गैस, कैसे गैस करेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। देन रिकॉर्ड जो रिजल्ट, एनालिसिस करने के बाद अपना रिकॉर्ड करेंगे रिजल्ट्स को, फिर ड्रा करेंगे योर conclusions। This is all a process of scientific हैं, ये systematic process है scientific method। नाम से जाहिर है problem solving approach। It is an approach which deals with the details of solve any problem। किसी भी problem को solve करने की approach को problem solving approach कहते हैं। solving approach के जो steps है, सबसे पहले आपने identify करना है कि आपने सही problem identify किया, फिर उसको analyze करना है, उसके बाद आपने डिसीजन क्राइटेरिया बनाना है, फिर डेवलप करने हैं मल्टीपल सॉल्यूशंस, और बेस्ट सॉल्यूशंस आपने क्या करना है, अडॉप्ट कर लेना है। इजी वर्ड में आपने डिस्कवर करना है, फिर असेस करना है, देन एडवाइस करनी है, फिर एग्जीक्यूट करना है और फिर इवेल्युएट करना है। 5 कैरेक्टरिस्टिक है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की। ब्लूम टैक्सोनॉमी है, आस्किंग क्वेश्चंस दैट मोटिवेट करे, यूटिलाइज वाइड वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज, टीचर एज फैसिलिटेटर, मीनिंगफुल प्रोडक्ट्स कम आउट ऑफ इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। ब्लूम टैक्सोनॉमी में आपने इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है कि आपने क्वेश्चन करना है जो हाई लेवल से है। ब्लूम टैक्सोनॉमी के सिंपल स्टेप्स है। पहला स्टेप है नॉलेज, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, फिर सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। इस लाइन में ब्लूम टैक्सोनॉमी के स्टेप्स को बताया गया। पहला जो स्टेज होती है उसमें नॉलेज बेस, हम नॉलेज के लेवल तक की लर्निंग करते हैं, फिर उसको हम कंप्रीहेंस करते हैं, जो सीखा होता है उसको डिस्क्राइब करते हैं, फिर एप्लीकेशन लेवल पे जो सीखा होता है उसे अप्लाई करते हैं, देन एनालिसिस लेवल पे हम उसको एनालाइज करते हैं, फिर सिंथेसिस करते हैं, अरेंज करते हैं, सिंबल कोलेक्ट, उसके बाद हम तो अपर लेवल जो है इवेल्युएट करते हैं अपनी लर्निंग को। आपने क्वेश्चन करना है स्टेप 2 में ऐसा जो बच्चों को क्या करे, मोटिवेट करे, इंटरेस्ट डेवलप करे। थर्ड पॉइंट में आपने यूटिलाइज करना है वाइड वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज ताकि आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सके और आपको डिफरेंट ओपिनियंस मिल सके। फोर्थ में टीचर प्ले करे फैसिलिटेटर का रोल, जो गाइड करे, फैसिलिटेट करे और मोटिवेट करे स्टूडेंट। इस स्लाइड में फैसिलिटेशन को ही टीचर एज अ गाइडर मैनेज करे, टीम मेंबर्स की इंटरेक्शंस को इनकरेज करे, उनको ब्रीफ स्टूडेंट्स ऑन देयर प्रोजेक्ट्स, उनको प्रोजेक्ट्स की ब्रीफिंग दे और ऑब्जर्व करे टीम मेंबर्स की कि जो उन्हें टास्क दिया गया है वो उसे फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर कहीं पे वो गलती कर रहे हैं तो उन्हें क्या करें, उनकी गलती का बताए और उन्हें मोटिवेट करे और सजेशन दे। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में आपने क्या करना है, मीनिंगफुल प्रोडक्ट्स कम आउट निकल आए इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग से, कि आपको पता चले कि आपने कौन से मीनिंगफुल आउटकम्स और रिजल्ट्स निकाले हैं, कौन से प्रोडक्ट फाइंड। लर्निंग इन द क्लासरूम में कोऑपरेटिव लर्निंग होनी चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए, प्रेजेंटिंग होनी चाहिए एंड मूवमेंट होनी चाहिए। एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ इंक्वायरी मेथड। क्या एडवांटेजेस हैं इसकी, गिव बेनिफिट टू स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स, मेक करता है ये क्रिएटिव टू स्टूडेंट्स, प्रोवोक करता है थॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स ड्यू टू इट्स वेरिफिकेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसेस। डिसएडवांटेज ये है कि ये एप्लीकेबल नहीं है हर एजुकेशन करिकुलम में। इट्स ओनली गेट्स द डिजायर्ड आउटकम्स इफ द टीचर वुड बी डायनेमिक इनोवेटर। अगर इट इज नॉट इफेक्टिव ऑन एवरी टाइप ऑफ लर्नर्स। समरी इंक्वायरी लर्निंग जो ये है, सीकिंग थ्रेट है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, किस तरह से हम क्वेश्चन करके। और इंक्वायरी मेथड अप्रोच क्या है, मोर फोकस होता है यूजिंग लर्निंग कंटेंट मींस डेवलप इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इंक्वायरी क्लासरूम जो है आर ओपन सिस्टम होते हैं वेयर स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू सर्च एंड मेक यूज ऑफ रिसोर्सेज बायॉन्ड द क्लासरूम एंड द स्कूल।
और जो इंक्वायरी क्लास रूम है इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अ ट्रेडिशनल क्लासरूम।